रही है तो दूध पीने वाली बोतल मंगवा दूं। समझ नहीं आता पानी में सांस लेने वाले को पीने में कैसे आदत देते हैं। ये मेरी सुपर पावर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये वही गिरोह है जिन पे नेवी की गुप्त और आधुनिक स्टेल्थ सबमरीन चुराने का संगीन इल्जाम है। और ऐसी भी अफवाह है कि अलौकिक शक्ति वाला समुद्री इंसान, जिसे सब लोगों ने प्यार से सोशल मीडिया पर नाम दिया है एक्वामैन, उसने अकेले ही सबके छक्के छुड़ा दिए। मैंने कुछ नहीं किया। बाप बेटा, बाप से होशियार है। यही सब तो सिखाया था तुम्हें वल्को ने। पता था एक ना एक दिन तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। तुम्हारी माँ कहती थी कि तुम खास हो। फिर से शुरू मत करना। उसे यकीन था कि तुम दोनों दुनिया को एकजुट कर सकते हो। डैड बस। एटलांटिस का आने वाला कल सिर्फ तुम संवार सकते हो। एटलांटिस ने मेरी माँ की जान ली। ये तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। बिल्कुल नहीं। उन्हें मार डाला आपसे प्यार और मुझे पैदा करने के जुर्म में। बेटा, अपने आप को दोष देना बंद कर दो। सुन बे, टीवी वाला समुद्री लड़का तो ही है ना? एक्शन शुरू। लड़का नहीं मर्द। क्या काम है बता। अभी बताता हूँ क्या काम है। एक सेल्फी लेनी थी भाई। तू अपने एरिया का हीरो है यार। अपनी इज्जत बढ़ जाएगी, बस एक सेल्फी। चल ठीक है। मान गए? आ जा भाई। हाथ मत लगा। ठीक है, नहीं लगाता। बंटर लोग आ जाओ सब। मैं क्लिक कर रहा हूँ, सब लोग रेडी हो? स्माइल। अटलांटिक समुद्र में कहीं की नजाकत को समझते हैं। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। गहराई में रहने वालों को सतह के पास मिलने की क्या जरूरत पड़ी? क्या आप बादशाहों की सभा को भूल गए? एटलन के जमाने में जब सातों सल्तनत एक थी तब हमारे बुजुर्ग यही मिला करते थे। सबसे आगे एटलांटिस होता था। सेबल हमेशा की तरह उनके बगल में, ये ब्रायन, ये फिशरमैन। तब डिजर्टर्स और फ्रेंच का वजूद था। लॉस्ट नेशन का परचम लहराता था। कुल मिलाकर वो दुनिया की सबसे अजीम और शान हुकूमत थी। और अब मैं एटलन के तख्त पे हूँ, सियासत और पुराने कानून की बेड़ियों में जकड़ा हुआ, जबकि ऊपर का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जमीन वाले हमेशा हिंसा के शिकार बने हैं। आपस में सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो हमें खत्म कर देंगे। बहुत छुप कर रह लिया हमने। वक्त आ गया है एक बार फिर एटलांटिस दुनिया पर राज करे। आपको इज्जत बख्शते हैं बादशाह डेरियस। सेबल को दावत देकर कि वो आर्म से हाथ मिलाने वाली सबसे पहली सल्तनत बन जाए। ये मर्जी नहीं, मजबूरी है वल्को। कानून यह है कि हमला करने के लिए 7 में से 4 सल्तनत मौजूद हों। लॉस्ट नेशन और डिजर्टर तो खाक में मिल गए। ट्रेंच तो जानवरों से कम नहीं है। ब्रायन तुम्हारा साथ नहीं देंगे और फिशरमैन बुज़दिल हैं। मेरी फौज के बिना तुम्हें कोई खड़ा नहीं करेगा और हसरत दिल में रह जाएगी। वैसे तुम्हारे मंसूबे मैं समझता हूँ। एक बार 4 सल्तनत तुम्हारी हिमायती बन गई, तभी तुम जाके बन पाओगे ओशन मास्टर। मुझे औहदे का लालच नहीं है। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। ओशन मास्टर बनते ही तुम्हारे हाथ में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज की बागडोर होगी। उसे संभालने वाला मैं अकेला वारिस हूँ। अकेला? हमने सुना है कि एक और वारिस भी है, एक एटलांटियन जो ऊपर जमीन पे रहता है, एक शाही वारिस। तुम एटलांटिस के तख्त पे जरूर हो, पर एक लौते दावेदार नहीं।
ऐसे में तुम हुकूमत कैसे खड़ी कर पाओगे? मेरी माँ की नाजायज औलाद एटलांटिस आई तक नहीं है। वो जमीन वालों का सर। सभी बने हमला कर रहे हैं। आक्रमण! तुम्हारा बादशाह जख्मी है। ये जंग मैं नहीं छेड़ रहा हूं। ये जंग पहले ही छिड़ चुकी है। फिर तो इसका जवाब धमाकों की गूंज से देंगे। मुझे नहीं चढ़ी। ये लो गाड़ी की चाबी। क्यों? घर जाके वो टैटू कंप्लीट करते हैं। तुम्हारे दादाजी जिंदा होते तो नाराज होते कि टैटू कंप्लीट नहीं किया। सही कहा, लेकिन उसे फिर कभी पूरा करेंगे। फिलहाल आप गाड़ी में सो जाइए। अब ठीक है? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। जवाब है ना 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 ना। तुम्हें मेरे साथ अटलांटिस चलना होगा। सुनो, तुम्हें मैं वही जवाब दूंगा जो उसने उस लड़कों को दिया था, लेकिन प्यार से बोलूंगा क्योंकि तुम लड़की हो। जवाब है ना? अब तुम जाओ। तुमने स्टेफन वुल्फ से लड़के अटलांटिस को बचाया था। वो एटलांटिस के लिए नहीं किया था। तुम्हारा सौतेला भाई बादशाह और जमीन पर हमला करने वाला है। करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे भी और मेरे भी। हमें उसे रोकना होगा। ओके। और तुम्हारे हिसाब से मैं क्या करना चाहिए? आर्थर, तुम मलिका एटलाना की पहली औलाद हो। उस तख्त पर तुम्हारा पैदाइशी हक है, दोनों दुनियाओं को बचाने का। बस एक ही तरीका है, बादशाह के तख्त पर तुम अपना हक जमा लो। तुम्हें लगता है मेरे मारते वक्त ये ऑन्स मुझे बादशाह बना देगा? मैं उस माँ की नाजायज औलाद हूँ जिसे उन लोगों ने मार डाला। मुद्दे की बात, मैं बादशाह नहीं हूँ। वो तो दिखता है। कमाल की नजर है। जाओ। हाँ, पता नहीं वर्गों को तुम पर इतना यकीन क्यों है। मैं उन्हीं की वजह से आई हूँ। वर्गों को पता चल गया है कि एटलिन का ट्राइडेंट कहाँ पर है। वो परियों के देश में छोटी कहानी है। नहीं, सच है। पवित्र ट्राइडेंट तुम्हारे हाथ में होगा तो सब तुम्हारी सुनेंगे। फिर ऑर्ब को तक से हटाकर अपनी विरासत संभालना। मेरी विरासत माँ के साथ खत्म हो गई। अगर रोम ने हमला किया तो माँ कसम मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।